नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं मुंबई स्थित ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी एंड एस लिम्फा सर्जन हूँ। आज मैं ये छोटा-सा क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि बहुत सारे श्रोताओं ने मुझे सवाल पूछे हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। कोशिश करके छोटी-सी सीरीज़ चलाते हैं जिसमें हम मेजॉरिटी सवालों का जवाब दे सकें। तो मुझे अगला सवाल आया है सुमन जी की तरफ से। वो कहते हैं कि डॉक्टर, मुझे ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेशन के 3 साल बाद हाथ में स्वेलिंग आई है, दर्द नहीं होता है, इसका क्या कारण है? तो सुमन जी, पहले तो थैंक्स अ लॉट फॉर मुझ पे इतना भरोसा रखा, आपने मुझसे सवाल पूछा है। तो हम जब कभी भी ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन करते हैं, हमको बगल को भी एड्रेस करना पड़ता है। तो जब कभी भी बगल का पूरा ऑपरेशन यानी कि एक्सिलरी क्लियरेंस होता है, तो अराउंड 10 to 15% चांस है कि फ्यूचर में उस लेडी को हाथ में स्वेलिंग आ सकती है। इसका रिस्क कम करने के लिए हम अभी सेंटिनल नोड बायोप्सी करते हैं। सेंटिनल नोड बायोप्सी में हम ब्रेस्ट में एक डाई इंजेक्ट करते हैं और वो डाई जिस नोड में गई है सिर्फ उसको हम निकालते हैं। कुछ केसेस में अगर वो नोड में कैंसर आ जाता है तो हमें आगे चल के पूरा वो क्लियरेंस भी करना पड़ता है। जिन पेशेंट्स में ये क्लियरेंस हो जाता है, क्योंकि उनका हाथ में स्वेलिंग आने का रिस्क अराउंड 10 to 15% है, मैं इन पेशेंट्स को एस लिम्फा या लिम्फा सर्जरी ऑफर करता हूँ। लिम्फा सर्जरी में हम जो है एक तरह का लिम्फोवीनस एनास्टमोसिस, मतलब जो हाथ के लिम्फेटिक्स है उनको वेन के साथ एनास्टमोसिस कर सकते हैं, जिससे कि ये स्वेलिंग आने का रिस्क कम से कम हो जाता है, तकरीबन लेस देन 2 to 3%। तो आजकल हम ये इलाज कर रहे हैं, बट पहले ये इलाज नहीं होता था। तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी, प्लीज़ आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए और फिजियोथेरेपी कीजिए। मेरे चैनल पे जो मेरी इन हाउस फिजियोथेरेपिस्ट है, शी वाज काइंड इनफ, शी हैज़ क्रिएटेड फ्यू वीडियोस। आप वो वीडियोस देख सकते हैं और आपको एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, तभी ये स्वेलिंग कम होती है। इन केस ये फिजियोथेरेपी से भी स्वेलिंग कम नहीं होती है तो हमको दूसरे ऑपरेशन के बारे में सोचना पड़ता है। बट लेट मी टेल यू, दिस सेकेंड सर्जरी इज़ द लास्ट रिसॉर्ट। हम नहीं चाहते कि आप वहाँ तक जाए। अगर आप अच्छे से फिजियोथेरेपी करते हैं, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रहते हैं, तो फिर ये स्वेलिंग सचमुच कम हो जाएगी। तो मुझे दूसरा सवाल आया है गीता जी की ओर से। हेलो सर, माय सिस्टर इज डायग्नोज्ड विथ HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर इन हर राइट ब्रेस्ट which is 3+ grade, and HER2 negative in left breast 2+ grade, non-metastatic. What is the treatment plan? Please guide. तो गीता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे ये सवाल पूछा, इतना भरोसा रखा है मुझ पे। गीता जी, ये है ना, ट्रीटमेंट प्लानिंग हम इस मीडियम में नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए हमें और भी इनफ डेटा चाहिए, जैसे कि आपकी बहन की एज क्या है, गांठ का साइज क्या है, गांठ सिर्फ स्तन में ही सीमित है या बगल तक भी गई है, क्या उनका पेट स्कैन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद ही हम कुछ ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। आइडियल जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसके हिसाब से, अगर 1 सेंटीमीटर से भी बड़ा HER2 न्यू पॉजिटिव ट्यूमर हो तो हम पहले न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी और टारगेटेड ड्रग से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो आई एम श्योर आपके शहर में भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रहेंगे जो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। एंड कुछ दिक्कत है तो आप मुंबई में आ सकते हैं। आपको और भी कुछ डाउट या क्वेश्चंस है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए। मैं या मेरी टीम आपको संपर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू।